श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे की सरकार आई तो कंगाली ले आई और पाकिस्तान में इमरान खान कंगाल बनाकर सत्ता से गए। श्रीलंका ने तो आज खुद को दिवालिया ही घोषित कर दिया। उस पर 51,000 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्ज है। कमोबेश ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है और IMF ने अगर पाकिस्तान को लोन नहीं दिया तो उसका भी दिवालिया होना तय है। We are here to ask the government to respectfully step down. Until they step down, we will not move. श्रीलंका में लोगों ने गोटाबाया राजपक्षे की सरकार उखाड़ने के लिए कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के सामने तंबू गाड़ दिया है। वहां लोगों की गाड़ी और नाव चलाने के लिए डीजल पेट्रोल पहले ही खत्म हो चुका था। अब ना तो वहां लोगों के पास खाने के लिए अनाज है और ना ही इलाज के लिए दवाई। 2.25 करोड़ आबादी वाले देश में गिने चुने लोग ही हैं जो दूध, फल और सब्जियां खरीदने की औकात रखते हैं। चौतरफा कंगाली में घिरे श्रीलंका के जिन लोगों को मौका मिल रहा है वो पलायन कर रहे हैं और जिनके पास पलायन का विकल्प भी नहीं है वो गोटाबाया राजपक्षे को सत्ता से भगाने के लिए सड़कों पर हैं। We are here to ask government to respectfully step down. We would like the president and the prime minister to step down because we find them incompetent to do the jobs that they were elected to do, which is govern the country and take responsibility for their actions. So our relentless go at it is going to be as it is. Until they step down, we will not move from here. So this protest won't be ending until this corrupt Rajapaksa regime would be bring down and they would be jailed and our money is back. Until then, we will not back down. That's our end goal. श्रीलंका के लोगों को लगता है कि सरकार बदलने से उनके नसीब बदल जाएंगे, श्रीलंका की कंगाली दूर हो जाएगी, लेकिन उनका ये भ्रम वहां की सरकार ने ही दूर कर दिया। श्रीलंका के लोगों का पैसा लौटाना तो दूर, राजपक्षे की सरकार अब विदेशी कर्ज चुका पाने की हालत में भी नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर पी नंदलाल वीरासिंघे ने साफ साफ कह दिया है कि उधारी और ब्याज चुका पाना असंभव है। 1 साल पहले यानी अप्रैल 2021 तक श्रीलंका पर 3,510 करोड़ डॉलर यानी लगभग 11.25 लाख करोड़ श्रीलंकाई रुपये का विदेशी कर्ज था। बीते 1 साल के दौरान ब्याज और नए लोन की वजह से श्रीलंका पर कर्ज की रकम बढ़कर 5100 करोड़ डॉलर यानी लगभग 16.25 लाख करोड़ श्रीलंकाई रुपए तक पहुंच गई। इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ही इसी साल चुकाना है। जुलाई में श्रीलंका की सरकार को 32,000 करोड़ रुपए के डॉलर बॉन्ड की मैच्योरिटी का भुगतान करना है, लेकिन अब श्रीलंका ये उधारी चुकाने से हाथ खड़े कर चुका है। उधारी चुकाना तो दूर, अपने नागरिकों को भूखा मारने से बचाने के लिए भी श्रीलंका की सरकार मदद का कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़ी है। Yeah, India probably if we can now they have given fuel for about 500 million and 1 billion other products. So if we can extend the fuel for another 500 million, probably that will be enough for about 5 weeks or so. So China will have to talk to them and find out how they can help us. 1 महीने पहले तक श्रीलंका IMF से मदद मांगने में हिचक रहा था, क्योंकि IMF से मदद के लिए उसे आर्थिक सुधारों का खाका देना पड़ता, उसे सरकारी फिजूल खर्ची बंद करनी पड़ती और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी करनी पड़ सकती थी। राजपक्षे सरकार को लगता है कि इसे श्रीलंका में लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा। जनाक्रोश के जिस डर से श्रीलंका की सरकार IMF के पास जाने से बच रही थी, उसका सामना करने में गोटाबाया राजपक्षे से देर हो गई। उन्होंने पिछले महीने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा और अब उसकी मंजूरी के लिए श्रीलंका की सरकार हाथ पैर मार रही है। अभी तक IMF ने ये गारंटी भी नहीं दी है कि वो श्रीलंका को पैसा देगा या नहीं। श्रीलंका का हाल देखकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संभालने वालों के भी होश उड़ गए हैं।
कंगाली के जिस दौर से श्रीलंका गुजर रहा है, पाकिस्तान को इमरान खान भी उसी हाल में पहुंचाने के बाद कुर्सी से उतरे हैं। इमरान की जगह सरकार के कप्तान बने शहबाज शरीफ की पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो पाकिस्तान को दिवालिया होने से कैसे बचाएंगे। पे होगा तो पैसा एडिशनल जेब में जाएगा। सब्सिडी भी मिल रही थी कौम की और अपने विंडफॉल भी मिल रहा था। ये देखती आंख ने इतना हौलनाक मंजर कभी देखा नहीं। और फिर गंदम में भी आपने यही कहा, अरबों रुपए इस कौम के खाए गए। गैस में आपने जो कुछ हचर किया इस कौम का, आपने गैस वक्त पे मंगवाई नहीं। कतर की गैस के आपने कहा ये अपने इसमें करप्शन हुई है। और कतर हमारा एक मुस्लिम मुल्क, बरादर मुल्क है, पाकिस्तान का खैर खा है, हमेशा खड़ा रहा। उसको आपने बदनाम किया, चीन को आपने बदनाम किया, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये किसको आप ये भाषण सुना रहे हैं, किसको आप धोखा दे रहे हैं इमरान नियाजी। और वो कहते हैं कि कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी महंगाई 7वें आसमान पर है और पिछले साल पाकिस्तान का जितना कुल बजट था उससे 6 गुना ज्यादा विदेशी कर्ज का बोझ है। पिछले साल जुलाई में इमरान खान की सरकार ने लगभग 8.5 लाख पाकिस्तानी रुपए का बजट पेश किया था और उसी साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि विदेशी कर्ज लगभग 52 लाख करोड़ हो चुका है। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और वहदत व तौहीद कादिर हूँ। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद शहबाज शरीफ ने भी माना कि पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के मामले में डूबता जहाज बन चुका है। अगर हमने इस मुल्क की डूबती हुई कश्ती को बचाना है और दरिया के पार लगाना है तो खुदा की कसम इसके अलावा कोई और नुस्खा कारगर नहीं साबित हो सकता मासवाए इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, मेहनत मेहनत और मेहनत के। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली को डूबने से बचाने के लिए इमरान पहले ही IMF की शरण में पहुंच गए थे। पाकिस्तान ने IMF से $600 करोड़ यानी 1,10,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बेल आउट पैकेज मांगा है, जिसकी मंजूरी तभी मिलेगी जब पाकिस्तान की सरकार सब्सिडी और दूसरे सरकारी खर्चों में 80,000 करोड़ रुपए की कटौती करके दिखाएगा। शहबाज के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। मगर मेन इशू है कि मुल्क में महंगाई कम होनी चाहिए, गरीब जो है वो सरवाइव कर सके, मिडल आदमी जो है वो ज़्यादा पिसता है जो मिडल में है। भी शहबाज शरीफ से हमको ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये बेहतरी लाएगा और महंगाई पे काबू पाएगा। शहबाज शरीफ के सामने परेशानी ये है कि इमरान अपने समर्थकों की एक फौज खड़ी कर चुके हैं, जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान तो बहुत अमीर है लेकिन भ्रष्ट नेताओं ने उसे कंगाल बना रखा है। श्रीलंका के लोग भी अपनी सरकार के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, जिनकी नाराजगी से बचने के लिए गोटाबाया राजपक्षे ने ब्याज दरें घटा दी, जिससे महंगाई तो बढ़ी लेकिन कमाई नहीं बढ़ी और नतीजा ये हुआ कि 3 साल में श्रीलंका कंगाल हो गया। पाकिस्तान भी अब श्रीलंका वाले रास्ते पर है। वहां भी महंगाई तो बढ़ी लेकिन लोगों की कमाई नहीं बढ़ी। अगर शहबाज शरीफ बेल आउट पैकेज के लिए IMF की बात मानेंगे तो पाकिस्तान के लोग भड़क जाएंगे और IMF ने बेल आउट पैकेज नहीं दिया तो पाकिस्तान भी आज नहीं तो कल दिवालिया ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।